हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आप सभी को जैसा कि आज आप एक नए साल में नई शुरुआत लेके करेंगे सभी बच्चे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 2023 की पहले दिन की नई सुबह की नई किरण है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आशा करता हूँ सभी बच्चों के लिए नया साल एक अच्छी उम्मीदें लेके आएगा आप लोगों के लिए, और अच्छे एक अपने सपने आप लोग सेट करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे और सभी सुमंगल अपना मंगल रहें। और आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम करंट अफेयर आपके चैनल रोजगार विद निकुंज के माध्यम से करंट अफेयर देना शुरू किया है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि करंट अफेयर आपको हिंदी में ज़्यादा बेस्ट मिल रही है या इंग्लिश में, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे हिंदी में प्रोवाइड करेंगे, कुछ इंग्लिश में। तो जैसा भी आप लोगों की डिमांड रहेगी उसी के अनुसार हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो आप लोगों का अपना ये चैनल है जहाँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी कुछ आपको चाहिए तो आपकी कमेंट का आपका रिप्लाई मिलेगा, क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं कितनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक नए दिन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन जो है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला हमारा करंट का क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, वंदे भारत। वंदे भारत के बारे में बहुत सारी बातें जो आपको मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़, हमारा एक ऐसा चैनल है कि जहाँ पे आप लोगों को हम करंट अफेयर में इतना डेटा देंगे कि शायद ही कोई ना दे पाए। क्योंकि करंट अफेयर में अगर आपने एक कॉपी, जब भी हम करंट अफेयर, पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ कि आप जब कॉपी पेन हमारा करंट अफेयर पढ़ें तो सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाएं। इसके अलावा आपको कोई चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे आपको पीडीएफ के माध्यम से भी हम देते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि आप करंट अफेयर जब पढ़ें तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाए। जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप उसे कर लीजिए। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जब आप किसी भी एग्ज़ाम को दे के आएंगी तो 110% आपको खुद एक अच्छा फील होगा कि काफ़ी सराहना है। क्योंकि हमारे और भी बच्चे हैं जो बताते हैं कि सर आपके पास से 15 दिन पढ़ा हुआ में से बहुत सारा डेटा लगा हुआ है, इस तरीके से मिलता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, देरी ना करते। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि वंदे भारत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वंदे भारत के बारे में अभी मैं टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम वंदे भारत की बात कर लें। तो वंदे भारत की तर्ज पर ट्रेनों का बदलेगा स्वरूप। ये स्वरूप क्या बदलेगा इसके बारे में बात करता हूँ। तो स्वरूप ये बदलेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ये बात तय की है कि जो भी आपका 2023 तक पुराने वर्जन की सभी, जितने भी पुराने वर्जन की सभी ट्रेन हैं उन्हें वंदे भारत की तर्ज पर अत्याधुनिक तरीके की योजना है। मतलब कि उन्हीं ट्रेनों को मॉडर्न किया जाएगा। जो आपकी ओल्ड ट्रेन है उन्हें सभी को 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम उन्हें क्या कर लें, उन्हें एक नए वर्जन में, पुराने वर्जन से एक नए वर्जन में सभी ट्रेनों को ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हमारा करंट का क्वेश्चन यही था अभी जो, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि आप अगर बात करें। दूसरी बात, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर बात ये करें, कोई आपको नहीं बताएगा इतनी जानकारी वंदे भारत के बारे में, इतनी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वंदे भारत में आप लोगों को ये बताना है कि वंदे भारत में पहला चरण, आप लोगों को बताना है कि पहला चरण कब चला और कहाँ से शुरू होगा और उसमें क्या बातें हुई हैं। तो पहला चरण जो हमारा है उसमें पहले चरण में ये बातें हुई हैं कि पहले चरण में आप लोग देखेंगे, पहले चरण में ये बात चाहिए है कि 15 अगस्त 2023 से तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जानी है। यानी 15 अगस्त 2023 तक जो हमारा ये साल चला है, इस साल तक हमें 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जानी है। और 75 का भी मतलब क्यों है, क्योंकि आज़ादी अमृत महोत्सव हमने 75 चल रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये टारगेट सेट किया गया था। तो कि 15 अगस्त 2023 तक कोई 15 अगस्त 2023 तक हमें 75 वंदे भारत ट्रेन चलानी है। ठीक है। तो जिस तरीके से हमारी सरकार भी टारगेट करती है कि भाई हमें ये काम करना है, ये करना है, इतने दिन तक ये करके रखना है, इसी तरीके से आप लोग भी अपना टारगेट सेट कीजिए कि आपको इतने दिन में ये चीज़ें करके फाइनल करनी है, इस तरीके से ये करनी है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि इसी में अभी वंदे भारत की ट्रेनों में बैठकर यात्रा करने की व्यवस्था है।
ठीक है। दूसरे संस्करण में मतलब अभी आप बैठकर यात्रा कर सकते हैं, बस ओनली बैठकर यात्रा कर सकते हैं अभी आप। तो बैठने के अलावा आप कोई यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप बात करें तो बैठने के अलावा आपकी कोई यात्रा नहीं होगी। लेकिन अब अगर नई बात करें तो नई बात यह है, दूसरे संस्करण में जो अभी सेकंड संस्करण चलेगा, दूसरा संस्करण चलेगा, उसमें 200 ट्रेन स्लीपर, जिनमें आप स्लीपर के माध्यम से भी जा सकते हैं, तो 200 ट्रेन आपकी स्लीपर की जाएंगी वो सेकंड संस्करण। यानी सेकंड एडिशन जो आएगा उसमें आपका सेकंड एडिशन में, अभी फर्स्ट एडिशन हमारा 2023 तक है, जिसमें 75 वंदे भारत ट्रेन चलानी है सॉरी, और जो चलाई जा चुकी हैं उनके बारे में बात करूंगा, कितनी चलाई जा चुकी हैं इस तरीके से। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ को हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसी में हमारा भी ये बनता है कि अगला क्वेश्चन है, अभी तक वंदे भारत संस्करण की 6 ट्रेन चलाई जा रही हैं। 7वीं का अभी वर्तमान में, अभी आपका हाल फिलहाल में ही उद्घाटन हो चुका है, हमारे मोदी जी ने किया है। तो अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि आपकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को, जहाँ हम शोकगुल की बात करेंगे कि उनकी शुक्रवार में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया, तो उनके लिए हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी की है हम लोगों ने। तो 7वीं ट्रेन बंगाल में हरी झंडी दिखाने वाले हैं, तो उन्होंने दिखा चुकी हैं, 7वीं ट्रेन हमारी चल चुकी हैं। तो वर्तमान में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन कितनी चल रही हैं, तो वर्तमान में 7 चल रही है। ठीक है, तो वर्तमान में 7 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। कहाँ से कहाँ चल रही है, पहली कब चली, दूसरी कब चली, उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी जानकारी दूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पहली कब चली है, दूसरी कब चली है, उनके बारे में बात करता हूँ आपसे। तो पहली, दूसरी, तीसरी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी, कि पहली हमारी कब चली है, दूसरी हमारी कब चली है, कहाँ से कहाँ चली है, उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि अब कौन सी कब कहाँ चली है, किस तरह चली है। चलिए अगला, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन नहीं है, वंदे भारत ट्रेन पहली, सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन का अगर नाम पूछे याद रख लेना, ट्रेन 18 बोला गया था उसे। नई दिल्ली से लेके वाराणसी के मध्य चलाई गई, और ये फरवरी 2019 में चलाई गई। तो पहला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ लेगा कि बताइए कि ट्रेन 18 कब चलाई गई थी। ट्रेन 18 कौन सी है, तो वंदे भारत है, नई दिल्ली से वाराणसी, फरवरी 2019 में चलाई गई। ठीक है, सेकंड ट्रेन हमारी, जो सेकंड ट्रेन है वो दिल्ली से कटरा तक चलाई गई है, और अक्टूबर 2019 में चलाई गई है ये भी। यानी कि ये देखिए आपका 2 साल में हम लोगों ने 2 ट्रेन चला दी है। ठीक है, इसके बाद तीसरी ट्रेन की अगर मैं बात करूं, तो तीसरी ट्रेन हमारी अहमदाबाद से मुंबई चलाई गई है, और तीसरी ट्रेन चलाई गई है अहमदाबाद से मुंबई, वो सितंबर 2022 में चलाई गई। सितंबर 2022, बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी आपने यहाँ को कि सितंबर 2022। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी जहाँ से देखेंगे सभी बच्चे, तो नेक्स्ट ट्रेन हमारी तीसरी अहमदाबाद से सितंबर 2022 में हो गई मुंबई तक। चौथी ट्रेन जो हमारी है ऊना से दिल्ली। ऊना कहाँ पड़ता है, ऊना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ऊना आपका एचपी में पड़ता है। ठीक है, याद रखें, ऊना आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ऊना से दिल्ली, और ये अक्टूबर 2022। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रेन हमारी 5वीं बेंगलुरु से चेन्नई। ठीक है, ये मैसूर का कंफ्यूज नहीं होना है किसी बच्चे को कि ये डेटा के हिसाब से कोई देखने लग जाएगी जी मैसूर। बेंगलुरु से मैसूर होते हुए चेन्नई जाती है वो, तो बेंगलुरु के बाद मैसूर रुकेगी, फिर चेन्नई। तो बेंगलुरु से मैसूर और चेन्नई इस तरीके से जाती है। ठीक है, तो बेंगलुरु, फिर उसके बाद मैसूर, और उसके बाद आपका सीधा जाएगी बेंगलुरु, मैसूर और चेन्नई, 3 जगह होते जाती है। पहले बेंगलुरु जाएगी, फिर मैसूर जाएगी, फिर चेन्नई जाएगी। ये आपकी नवंबर 2022 में चलाएगी, नवंबर 2022। छठी ट्रेन अभी चलाई गई थी दिसंबर में, जो आपका
11-12 दिसंबर के समथिंग चलाई गई है, वो आपका नागपुर से बिलासपुर। नागपुर आपका पता है आपको कहाँ पड़ता है? नागपुर सभी बच्चों को पता होगा। नागपुर आपका कहाँ पड़ता है? नागपुर आपका सीधे सीधे आप लोगों को पता है कि नागपुर और बिलासपुर, सॉरी, नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर इनकी बात करें तो ये आपका दिसंबर 2022 में चलाई गई। और अभी जो वर्तमान में 7वीं ट्रेन की अभी फ्राइडे को शुरुआत की है हमारे मोदी जी ने 7वीं ट्रेन, वो आपका हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। और ये आपका हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी दोनों जगह आपकी कलकत्ता में पड़ती हैं और वेस्ट बंगाल में, यानी कि कलकत्ता के पास ही हो गई आपका। वेस्ट बंगाल के राज्य अगर पूछे, वेस्ट बंगाल बंगाल में चलाई गई हैं। और ये भी दिसंबर 2022, यानी कि ये बहुत अच्छी आपको देखने वाली बात क्या है, जहाँ से आप लोग ये चीज़ देखें कि आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सीक्वेंस वाइज, यानी कि हर महीने का हम लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से चल। तो आप लोग भी अपना एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी हावर का टाइम एक अचीव करें कि किस समय आपको क्या करना है, किस समय किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को मोटा मोटा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन कितनी चल रही हैं, तो 7 चल रही हैं। सबसे पहली का याद रखेंगे, सबसे पहली जो चली थी नई दिल्ली से वाराणसी चली थी। और उससे अगली ट्रेन पूछे कि बाद में ये भी फरवरी, इसे ट्रेन 18 कहा गया है। 2000 कितनी चलाएंगे? 75 चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? 15 अगस्त 2023 तक। इसके बाद हम अभी हमारे पास स्लीपर में नहीं है, ओनली बैठने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मैंने ये देखिए ध्यान से देखेंगे, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरी चीज़, इंग्लिश में कोई इतना मैटर बड़ा नहीं है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं थोड़ा डरे ना, थोड़ा वो अपने आप को इंग्लिश में भी ढालें, अपने आप को एक इंग्लिश की तर्ज पे भी लेके जाएं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को, मैंने अभी ये मिक्स इसलिए बनाया कि आप लोगों को बताना है कि हिंदी में करंट अफेयर अच्छी मिल रही है डेटा या इंग्लिश में मिल रहा है, या दोनों में चाहिए। जिसमें भी कहेंगे आप लोगों की इच्छा अनुसार मिल जाएगा, उसी अनुसार। ठीक है, अगला बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है NHAI जो हमारा होता है, आप लोगों को भी पता है NHAI जो होता है, जितने भी आप लोग देखते हैं कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं, NH हैं, वो इन्हीं के माध्यम से बनाए जाते हैं, यही बनाते हैं। तो हम NHAI की बात करेंगे आज। इसके चेयरमैन बने हैं नए, और इसके चेयरमैन कौन बने? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करे हैं सीनियर, और वे एक IAS हैं। याद रखें सभी बच्चे, वो एक IAS को बनाया गया है, जो हमारे IAS हैं। और IAS का नाम है संतोष कुमार यादव। क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके NHAI के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है IAS ऑफिसर हैं और उनका नाम है संतोष कुमार यादव। ठीक है, ठीक है। और हम बात करते हैं NHAI की। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए कि NHAI की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को बताना है N फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यानी भारत के नेशनल हाईवे की अथॉरिटी में जिम्मेदारी होती है, तो अथॉरिटी दी जाती है NHAI को दी जाती है, तो जितने भी नेशनल हाईवे बनते हैं। दूसरी बात, अगर हम संतोष कुमार जी के बारे में बात करेंगे कि संतोष कुमार जी के बारे में दूसरी बात करने जा रहे हैं कि संतोष कुमार जी का, तो संतोष कुमार जी की अगर दूसरी बात मैं करूं तो ही इज ऑल्सो एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी है किसके? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेचर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। ये हमारे संतोष कुमार जी के पास दूसरा पद भी है। आप लोग जान सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं, सीधा सीधा ये याद रखें कि ये एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। चलिए अगली बात करते हैं। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है कि इसी के बारे में अगर NHAI के बारे में अगला क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, देखो तो अगला क्वेश्चन ये है कि NHAI जिसे आप लोगों को अभी बताया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा गया,
ये कॉन्स्टिट्यूट जो हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, और वो एक्ट आपका 1988 में आया था। ठीक है, और इसके पास जो रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदारी होती है डेवलपमेंट करने की, मेंटेन करने की, मैनेजमेंट करने की, किसको? नेशनल हाईवे को। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो नेशनल हाईवे को डेवलपमेंट जो करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट यानी विकास करना, मेंटेन मतलब मरम्मत करना, और मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट एक व्यवस्था देख रेख करना, वो सब करता है। कौन करता है? NHAI। और ये जो आया था एक्ट कब आया था? 1988 के तहत आया हुआ था, 1988 में। ठीक, चलिए, और ये आया का किसके द्वारा दिया गया था अगर पूछा जाए तो? यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा दिया गया था, हाईवे और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, यानी कि NHAI का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए, अगले करंट की हम बात करते हैं। अगला करंट क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सभी बच्चे। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ 1 मिनट की देरी के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा करंट का ये है कि MD एंड CEO। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि MD की फुल फॉर्म क्या होती है, CEO की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने अभी कुछ बच्चों को देखा था कि मैंने उनसे जो ऑलरेडी 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ही नहीं पता CEO की फुल फॉर्म क्या होती है। और CEO और MD में क्या डिफरेंट है, मुझे ये भी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि CEO और MD में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है MD एंड CEO SBI यानी स्टेट बैंक, SBI के नहीं, SBI फंड, जो SBI में अपना उनका फंड्स भी होता है, उसके बनाए गए हैं MD एंड CEO। वो कौन बनाए गए हैं उनकी बात करता हूँ। तो वो हमारे जो बनाए गए हैं वो हमारे शमशेर सिंह जो हमारे हैं वो आपके MD एंड CEO बनाए गए SBI फंड की, ध्यान रखना। तो SBI फंड के हमारे जो बनाए गए हैं वो आपका कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं शमशेर सिंह। चलिए अगली बात करूं अगर इसी में ही कि वो MD का मैंने बताया था, आप लोगों को ध्यान से देखें। MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, और CEO की फुल फॉर्म यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन आपको ये मैंने बता दिया, चलिए ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि MD और CEO में क्या डिफरेंट है। MD एंड CEO में क्या डिफरेंट है, कौन से पद पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, या बराबर है तो क्यों है। ठीक है, तो आप लोगों को बस यही याद रखना है SBI फंड के MD एंड CEO शमशेर सिंह को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, शमशेर सिंह जी को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। किसका चार्ज दिया है आपके? वो दिया है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने SBI के, वो दिया है SBI फंड मैनेजमेंट। ठीक है, SBI फंड मैनेजमेंट, जो फंड का मैनेजमेंट करता है SBI के, उनका मैनेजमेंट का बनाए गए शमशेर सिंह, और वो दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर उनके। एक दिन हम पूरी टॉपिक पे बात करेंगे बैंक कि बैंक क्या है, बैंक कब बने, पहला बैंक कौन सा, कितने उठा बैंक कौन सा। धीरे धीरे आप लोगों का जैसा जैसा हम लोगों को प्यार मिलेगा, जैसा आप लोग हमें प्यार देंगे, आप लोगों के उसी के माध्यम को प्यार को देखते हुए हम लोग अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसे शेयर करें, और हम उसी के हिसाब से आप लोगों को धीरे धीरे डेटा प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। तो ये हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म हमने शुरुआत की है। ऑलरेडी हम पिछले, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम पिछले 4-5 साल से टीचिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे की जानकारी देता हूं। चलिए हम बात करते हैं अगली। SBI के अगर आपसे चेयरपर्सन पूछा जाए तो SBI के चेयरपर्सन की बात करें, ये अभी पहले भी बनाए गए थे, अभी बनाए गए थे दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा को आपको ध्यान रखना है कि दिनेश कुमार खारा आपके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। ठीक है, चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन आपके बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा। अगली बात करूं, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI की शुरुआत 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955। SBI की शुरुआत 1 जुलाई 1955 को। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में। SBI के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा।
ठीक है, चलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को कि बताइए ऐसा कौन सा बैंक है, बैंक है या क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम बात करेंगे इस पर कि जिसका वित्तीय वर्ष बिल्कुल सभी का वित्तीय वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, सभी का, जितने भी कंपनी हैं, बैंक है, सबका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। लेकिन ऐसा कौन सा बैंक या ऐसा कौन है जिसका हम लोग देखते हैं कि 1 जुलाई से जून तक चलता है, आप लोग बताएंगे 1 जुलाई से जून तक किसका चलता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक ही चीज़ है थी, तो वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोगों के लिए एक तरीके से हम क्वेश्चन लेके आएंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन यही रहने वाला है कि आरबीआई के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी आरबीआई की। चलिए, आरबीआई ने, रिवाइज बैंक ने लॉकर के कुछ रूल बना दिए, और जो जैसे आप लोग बैंकों में अपना पैसा गोल्ड लॉकर में रख देते हैं इसी तरीके से, तो उसके लिए आरबीआई ने कुछ रूल बनाए हैं, ठीक है, लॉकर के कुछ रूल बनाए हैं, और वे क्या रूल है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई की फुल फॉर्म हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से, तो उनके लोकर एग्रीमेंट जो भी बनाते हैं, उनके लोकर कस्टमर के लिए 1 जनवरी से नया, यानी कि आज की डेट से 1 जनवरी 2023 से आप लोगों के नए रूल बन चुके हैं, और लोकर के रूल बन चुके। जिसे नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान में रख लें कि क्या रूल बने हैं। तो रूल बनाए गए हैं, जो भी बैंक होगा सभी को ये रूल मानना होगा, और ये समझ लीजिए एक तरह से सभी बैंकों का बाप सभी बैंकों का बाप जो एक आरबीआई को माना जाता है, यानी कि आरबीआई ही सभी का हेड है, आरबीआई के ही रूल सभी मानेंगे सभी बैंक, क्योंकि परमिशन या एक कह लें लाइसेंस सभी आरबीआई देता है सभी बैंकों को। चलिए, तो क्या आरबीआई ने एडवाइस दी है कि बैंकों को कि इंस्टॉल करें सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा तो सभी बैंक रखते हैं, सीधी सी बात है, सीसीटीवी कैमरे तो सभी बैंकों में होते हैं, कोई ऐसा बैंक है नहीं जिसमें सीसीटीवी कैमरा ना हो। बट ये बात बताइए कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे, स्ट्रॉन्ग रूम में, यानी कि जो आपका जहाँ पे लॉकर है वहाँ पे भी आप लोग कॉमन एरिया में कैमरे लगवाएं, सीसीटीवी कैमरे। एंट्री पे एग्जिट पे तो हो, एंट्री एग्जिट पे तो होंगे ही सभी, लेकिन आपका जहां लोकल वाली सुविधाएं हैं वहां पे भी दिया जाए। और एक बात और कह दी गई कि एक बात ये कही कि आप लोगों को एक बात मोटी मोटी ये याद रखनी है, बैंकों को कहा गया है कि आपको एक मोटी सी ये बात और याद रखें कि सीधा सीधा उन्होंने क्या, और वो बात क्या कही कि रिकॉर्डिंग जो पीरियड होगा, जो आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए, वो 180 दिन से कम का ना हो, नॉट लेस देन 180, ठीक है, तो वो नॉट लेस देन 180 यानी कि 180 दिन से कम का, 180 दिन तक का तो आपको रखना है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये कहते हैं कि 6 महीने तक का आपको रिकॉर्डिंग रखना ही रखना पड़ेगा। उसके लिए डीवीआर सेटअप उसी हाई लेवल का, बड़े लेवल का, यानी कि जो ज़्यादा डेटा रख सके वो। चलिए, अब हम थोड़ी सी आरबीआई के बारे में बात करते हैं कि आरबीआई क्या है। आरबीआई के बारे में थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ मैं कि आरबीआई की, तो आरबीआई की हम थोड़ी सी बात करेंगे। आरबीआई की बात करने के लिए चलिए, आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो फाउंडेड यानी शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1935, ठीक है। पहली बात, अगर आपसे पूछे आरबीआई की शुरुआत यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की आपको बताना स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बताइए अगली बात की आरबीआई नेशनलाइजेशन क्या होता है, राष्ट्रीयकरण, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण कब करा गया, राष्ट्रीय, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में राष्ट्रीयकरण क्या होता है। बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, जैसे कि आप लोगों को याद होगा 14 बैंकों का और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक बार 6 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, उसका मुझे बताएं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपको नेशनलाइजेशन क्या है इसको जानकारी से अच्छी, क्योंकि जब भी आप जानकारी लें डीपली मोड पे लें और डीपली ही जानकारी रखें अपने पास।
चलिए, तो मैं आप लोगों से बात करने जो जा रहा हूँ, बात ये है हमारी कि हमें जो जानकारी देखनी है, हमें जानकारी ये लेनी है कि आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो करा गया है, वो आप लोगों को बस मोटा मोटा ये रखना है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो करा गया है 1 जनवरी 1929 को करा गया। ठीक है, 1 जनवरी 1929 को करा गया। आरबीआई का हेडक्वार्टर, जैसे कि मैंने अभी एसबीआई का बताया था, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, आरबीआई का भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ठीक है, इससे अगली बात अगर मैं बात करूं, जब आरबीआई की शुरुआत हुई थी 1935 में, इस बात को बता दूं, आरबीआई की जब शुरुआत हुई थी 1935 में, उस समय 1935 से लेकर 1937 तक 2 साल तक इसका जो आपका हेड ऑफिस रहा था, यानी कि हेडक्वार्टर जो रहा था, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था, कोलकाता में। तो पहले कोलकाता में था, बाद में चेंज करके बनाए गए, तो पहले कोलकाता में था, उसके बाद। तो ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए आरबीआई का, जो आरबीआई का स्टार्टिंग में, बस ये याद रखें 1935 में जब शुरुआत हुई, 1935 से लेके 1937 तक, यानी कि 2 साल तक इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था, यानी कि हेडक्वार्टर कोलकाता। और 1937 से अब तक वर्तमान तक हेडक्वार्टर जो हमारा है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो आपका कहाँ है, मुंबई। और मुंबई पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला अगर मैं बात करूं आरबीआई को जो सेटअप, आरबीआई को जो सेटअप का मतलब जानते हैं कि सेटअप, आरबीआई का जो सेटअप करने वाले हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेटअप क्या है। सेटअप जो आरबीआई का सेटअप किया था, वो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था। हिल्टन एक कमेटी बैठी थी, उनके द्वारा किया गया था। तो हिल्टन यंग, ये आ जाता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ। बहुत अच्छी बात क्या है, वो अगली बात करते हैं। अगली बात ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में हमारे गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर, पहले भारत के गवर्नर कौन, और कुल में टोटल में पहले कौन थे, तो ये 3 बात करूंगा आपसे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर, तो पहले गवर्नर, ओनली पहले गवर्नर की बात कर रहा हूं मैं, पहले गवर्नर, अभी भारत की बात नहीं, पहले गवर्नर आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और जो आपके ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलिया। अगली बात करूं अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर, जो आपके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे भारत के थे, वे भारतीय, वो थे सीडी देशमुख। ये सवाल आए हुए हैं कई बार आप लोगों से और पूछे गए। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन गवर्नर है, वर्तमान में है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, कहीं कहीं कोई शक्तिकांत बोल रहा, लेकिन शक्तिकांत नहीं, वो शक्तिकांत दास है। और ये टोटल में 25वें नंबर के हैं। अच्छा, 25वें से पहले बताएंगे कौन थे, 24वें, और 24वें से पहले 23वें। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि जानकारी, आपको डेटा आपके पास इतना हो, इतनी जानकारी हो आप लोगों को कि इससे पहले बाद की क्या, आप लोग साथ के साथ नॉलेज के लेवल से पढ़ें, सिलेक्शन आपका 110% हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट का कोई मेथड नहीं है, ना शॉर्टकट से सफलता मिलती है, लेकिन आप लोगों को बस यही बात याद रखनी है कि मेरा, जैसे मैं आप लोगों से अब बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है आप लोगों को 25वें गवर्नर हैं जो वर्तमान में है, प्रेजेंटली में शक्तिकांत दास। मेरा आपसे है कि 24वें कौन है, 23वें कौन है। ठीक है, तो देखो 23वें की बात करूँ तो 23वें हमारे उर्जित पटेल। ठीक, और हमारे अगर 24वें हमारे उर्जित पटेल, और 23वें हमारे रघुराम राजन। तो एक रघुराम राजन है, एक उर्जित पटेल है। ठीक, और वर्तमान में शक्तिकांत दास। ठीक है, अच्छा ये बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आरबीआई के जैसे गवर्नर होते तो आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। और अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो आप लोगों को पहले था, 2-3 दिन से बीमार हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज 1 जनवरी 2023 से मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि हम लोग आपको डेली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ही आप लोगों को, जब आप सुबह तो जल्दी उठा करें, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो उसको आपको सुबह मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर डेली मिल जाया करेंगे, डेली। जो PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा आपका टेलीग्राम पे चैनल है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें उसमें आप लोगों को क्वेश्चन का PDF मिल जाया करेगा पूरा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन अगला ये है कि नेपाल के आपके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये तो सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि मैं 2 दिन से बीमार था, इसलिए से आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो नए हमारे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनका नाम है पुष्पा कमल दहल, ठीक है, प्रचंड नाम ये लगता है, पूरा बोलते हैं इनके। तो वो अपॉइंट करे गए न्यू प्राइम मिनिस्टर, और कहाँ के? नेपाल की, ठीक है। और इनकी खास बात ये है कि ये जो अपॉइंट हुए हैं ये तीसरी बार हुई, थर्ड बार, इस बार तीसरी बार, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि बताइए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड, और वे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं और तीसरी बार बने, ठीक है। अगली बात करूं, अगर मैं आपको अगली बात यह है कि नेपाल के बारे में थोड़ी सी बात करूं। नेपाल एक कंट्री हो गई, ठीक है, देश हो गया, जो हमारा पड़ोसी देश है। और हमारे अगर पड़ोसी देश की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश 7 हैं। 7 में अगर जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है वो बांग्लादेश लगाता है, और सबसे कम सीमा हमारा जो लगाता है वो अफगानिस्तान लगाता है, ठीक है। हमारे देश से यानी कि भारत से अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा, भारत से सबसे ज़्यादा सीमा आपका बांग्लादेश लगाता है, और सबसे कम लगाता है आपका अफगानिस्तान। अगर पूछा जाए बांग्लादेश कितनी लगाता है, आप तो अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश कितनी लगाता है, तो बांग्लादेश का याद रखें कि बांग्लादेश आपसे 4096 लगाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अफगानिस्तान कितनी लगाता है, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की लगाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, पूरा डेटा लेकर। लेकिन मैं आगे बात करूं, आगे हमारा जो नेपाल के बारे में थोड़ी सी बता दूं आपको। नेपाली की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का फॉर्मेशन यानी कि एक स्ट्रक्चर बनकर बनने का मतलब फॉर्मेशन तैयार हो गया था, वो 1904 में बन गया था, लेकिन फ्रीडम जो हुआ है वो 1923 में हुआ। और नेपाल के अंदर जैसे हमारे देश के अंदर स्टेट होते हैं, ऐसे उनके देश के अंदर नेपाल के अंदर 7 राज्य हैं, 7 राज्य, ठीक है। तो आप लोगों को आज के मैंने यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और थोड़ी सी अब जानकारी की हम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा, और डेली इसी तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा रोजगार विद निकुंज चैनल, ये एक आप लोगों का चैनल है, जहाँ पे आप लोगों की सुविधाएं के अनुसार आप लोगों को जैसा आप लोग चाहेंगे उसी के माध्यम से आप लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। PDF आपको अगर चाहिए तो PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर जाके आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाया करेगी। वीडियो के लिए आप सुबह अर्ली मॉर्निंग करंट अफेयर, और धीरे धीरे अभी हम आपका नए मोड में आके नई क्लास आपको देना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज से हम 1 जनवरी से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो नई शुरुआत क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। नई शुरुआत आप लोगों को ये है कि 1 जनवरी से जो आपका SSC GD की एग्ज़ाम डेट आ रही है, जो अप्रोक्सीमेटली 15 जनवरी के समथिंग 10 जनवरी के बाद चलेंगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि उसके लिए हम डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको दिया जाएगा, और वो प्रैक्टिस सेट आपको डेली आपको उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। 50 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठा करें, जल्दी उठा करें, और सुबह हमारी आपकी करंट अफेयर की क्लास लें, और योगा करें ताकि आपका माइंड चले, ठीक है। थोड़ा योगा करें, इन चीज़ों पे ध्यान दें। और एक नए दोबारा से मैं आप लोगों को एक नए साल की आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में एक नई उम्मीद के साथ, नए डिसीजन के साथ, अचीवमेंट के साथ गोल को टारगेट करें, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।